नमस्कार दोस्तों आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में वैसे तो नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है। इतिहास के बारे में उनके बारे में जिक्र है कि वो कितने बहादुर थे, निडर थे, किस तरह वो अंग्रेज़ों के हाथ लास्ट तक नहीं आए और अंत में उन्होंने खुद को गोली मार ली। और इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में आज भी वो पेड़ है जहाँ वो गोली लगी थी और जहाँ वो मरे थे। लेकिन कुछ चीज़ें जब मैंने उनके बारे में पढ़ी तो दो चीज़ें ऐसे निकल के आई जो उन्हें हिंदुस्तान के सभी क्रांतिकारियों में सबसे आगे रखती है। और चंद्रशेखर आज़ाद एक ब्राह्मण घर से थे, एक ब्राह्मण गरीब परिवार से थे और 24-25 साल की उनकी महज उम्र थी। तो हुआ ऐसा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई, और उस पार्टी को बनाने के बावजूद भी और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के बावजूद भी सबसे बड़ी बात ये थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को कोई पहचानता नहीं था अंग्रेज़ों में से। तो बड़ी आपको हैरानी होगी जान के कि अंग्रेज़ों ने 725 भारतीय लोगों को सिर्फ इस बात की नौकरी दी हुई थी कि आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पता लगाओ, वो दिखता कैसा है, उसका हुलिया कैसा है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा क्रांतिकारी जिसकी वजह से 725 भारतीयों को नौकरी मिली हुई थी, वो अंग्रेज़ों के पेरोल पे थे। कितनी बड़ी बात है, क्या ज़बरदस्त उनका अंडरग्राउंड काम था। और ये कितनी ज़बरदस्त क्रांतिकारी थी। वो सोचिए कि 725 लोगों को अंग्रेज़ों ने नौकरी ढूंढ रखी थी, दे रखी थी, सिर्फ इसलिए कि आप ये पता लगाओ कि चंद्रशेखर आज़ाद है कौन, दिखता कैसा है, उसका रंग रूप क्या है, उसकी कद काठी क्या है। तो ये बड़ा मुझे अजीब सा पढ़ने को मिला उनके बारे में। और एक दूसरा किस्सा जो ये बताता है कि चंद्रशेखर आज़ाद उस 24-25 साल की उम्र में देश के प्रति उनका क्या जज्बा था, कितनी एक लगन और एक राष्ट्रीयता का भाव था उनके अंदर। कि एक बार उनके गांव के लोग चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने आए उनके ठिकाने पर, और चंद्रशेखर आज़ाद से बोले कि कभी तुमने देखा है तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत है, कितनी गरीबी में वो दिन बिता रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, नहीं कोई बेटी और नहीं कोई दूसरा बेटा, इकलौता बेटा सोचो। और गरीब घर, और वो बेटा क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए घर छोड़ चुका हो, जो माँ बाप से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखता हो। तो गांव वालों ने बताया कि भाई तेरे घर में तो बिल्कुल आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है, माँ बाप तेरे भुखमरी के कगार पर हैं, और तुम लोग ये ट्रेनें लूटते हो, जो अंग्रेज़ों की ट्रेनें लूटते हो, अंग्रेज़ों का ख़जाना लूटते हो। और क्योंकि वो सारे ख़जाने की चाबी आपके पास होती है उन संदूकों की, तो कुछ अपने माँ बाप की हेल्प करो। तो आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब क्या था। और ये जितने भी हमारे आज के नेता हैं, ये जो टुच्चे नेता हैं जो देश को बेच देते हैं, समाज को बेच देते हैं राजनीति के लिए सिर्फ अपनी, उनको भी सुनना चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि क्या माँ बाप सिर्फ मेरे ही हैं? इस समय हिंदुस्तान में इतने क्रांतिकारी काम कर रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, सबके माँ बाप हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ बाप के लिए, जब मैंने इस देश, इस धरा को, इस मिट्टी को अपनी माँ मान लिया है और आज़ादी को अपना बाप मान लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि मैं इस संदूक में से, इस खजाने से जो हम अंग्रेज़ों से लूटते हैं, ये हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए, इसमें से तो मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे रहते हुए, तुम गांव वालों के रहते हुए अगर मेरे माँ बाप भूख से मर जाते हैं, बेबसी से मर जाते हैं, तो आके मुझे एक बार बता देना कि आप लोगों की बस की नहीं है उन्हें 2 वक्त की रोटी देना, तो किसी दिन मैं गांव में आऊँगा और इसी पिस्टल से अपने माँ बाप को गोली मार दूँगा। आप सोचिए क्या जज्बा था उस व्यक्ति का। आज कहाँ हैं हम, कहाँ है वो राष्ट्रवाद, कहाँ है वो देशभक्ति, सिर्फ दिखावे की भक्ति हो गई है। डंडा झंडा राष्ट्रगान तक देशभक्ति से मिट के रह गई है। ये जितने भी नेता हैं, जितने भी एमएलए, एमपी, निगम पार्षद, विधानसभा पार्षद, ये जितने भी संगठन के लोग, ये सब अपने घर भरने में लगे हुए हैं। किसी भी पार्टी की बात आप ले लो, आदमी एक बार नेता बन जाता है, उसके बाद 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाती हैं। सीखना चाहिए उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद से कुछ। तो उनके जन्म दिवस पर मैं याद कर रहा था उस महान योद्धा को, और उस 24-25 साल के उस ज़बरदस्त क्रांतिकारी को जिसको अंग्रेज़ अंत तक नहीं पकड़ पाए, चंद्रशेखर आज़ाद। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।